हेलो स्टूडेंट्स, सीपीडब्ल्यू अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण। वैसे तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपको अकेले 6 से 7 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट आज हम आपको केवल इसमें आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण कराएंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए हम इसके न्यूमेरिकल्स और भी इसके जो टॉपिक्स हैं उसको आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए आज इसको पहले पढ़ते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण। इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा सुन लेते हैं कि भाई प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक ऐसी घटना होती है जिसमें जब किसी धातु पर प्रकाश को गिराया जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश गिरने से या प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इसमें होता यह है कि जब किसी, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा लंबे वीडियोस अभी मैं नहीं डाल रहा हूं क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियोस में अवेलेबल करा सकूं, इसलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर किसी भी मेटल यानी किसी भी धातु पर मान लो कोई प्रकाश जो है वो गिराया गया, तो प्रकाश में जो भी ऊर्जा होती है ये दो काम करती है। पहले तो ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने की कोशिश करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर उसके पास कुछ गतिज ऊर्जा भी आएगी। मतलब कि प्रकाश की ऊर्जा यहां पर दो तरीके से खर्च होती है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में। अगर प्रकाश के पास पर्याप्त ऊर्जा है तब तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा भी और उसको गतिज ऊर्जा भी देगा। अगर इसके पास ऊर्जा नहीं है तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल ही ना पाए, ठीक है। और अगर इसके पास कुछ मान लीजिए उचित मात्रा में ऊर्जा है तो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, लेकिन इसके पास कोई गतिज ऊर्जा नहीं दे पाएगा। जिसमें कई कंडीशन होती है कि भाई या तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेगा, निकालने के साथ साथ उसको गतिज ऊर्जा भी देगा, या तो फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा केवल, उसमें गतिज ऊर्जा रहेगी ही नहीं, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहां लाइट आएगी और इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है कम से कम, उसको बोलते हैं कार्यफलन। इलेक्ट्रॉनों को कम से कम निकलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है इसको हम कार्यफलन कहते हैं। इसके बाद अगर उसमें कुछ ऊर्जा बचती है तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल गतिज ऊर्जा में होता है, और यहां से जो फोटोन गिरते हैं उनकी ऊर्जा जो होती है उसको हम फोटोन की ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पर तीन चीजें हैं, एक तो है फोटोन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, और तीसरा है गतिज ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा को h न्यू बोला जाता है, कार्यफलन को W से बताया जाता है, और गतिज ऊर्जा को यहां पर E K से बताया जाता है। बस इन्हीं तीनों चीजों के आधार पर हम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण जो है वो सिद्ध करेंगे। अच्छा, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है ये गतिज ऊर्जा और फोटोन की ऊर्जा में एक तरीके से आप समझो तो संबंध बताता है। तो मैं क्या बोला भाई? मैं बोला कि फोटोन की ऊर्जा दो तरीके से व्यय होती है, एक धातु के कार्यफलन में मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में। गतिज ऊर्जा देने में तो यहां मान लेते हैं फोटोन की ऊर्जा E है, जिसके लिए हमारा समीकरण आता है E बराबर में W प्लस E K। आप बात समझिएगा, ये फोटोन की ऊर्जा है, ये धातु का कार्यफलन है, और ये है गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की। यानी फोटोन की ऊर्जा दो जगह खर्च हो रही है, धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने में मतलब कार्यफलन में, और इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा देने में। मान लेते हैं, माना कि जो प्रकाश गिराया गया यानी आपतित प्रकाश, माना आपतित प्रकाश की आवृत्ति बराबर न्यू है, तथा देहली आवृत्ति बराबर न्यू नॉट है। मान लेते हैं कि जो प्रकाश यहां पर गिराया गया उसकी आवृत्ति क्या है? न्यू है, और जो देहली आवृत्ति है वो न्यू नॉट है। तो ये फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा भाई इस प्रकाश में होगी, यानी जो प्रकाश की आवृत्ति है इसमें होगा। तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर में हो जाएगा h न्यू।
और कार्यफलन हो जाता है न्यूनतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए, उसका सूत्र हो जाता है h न्यू नॉट। इसको हम यहां पर रख देते हैं, तो ये समीकरण हमारा बन जाएगा h न्यू बराबर में h न्यू नॉट और प्लस में E के। अब इसके बाद E के बराबर यानी गतिज ऊर्जा E के बराबर में h न्यू माइनस h न्यू नॉट बनेगा। E के बराबर h कॉमन किया हमने, न्यू माइनस न्यू नॉट, E के होती है गतिज ऊर्जा। अब मान लो अगर किसी कण का द्रव्यमान m है, मान लिया जाए कि अगर किसी कण का द्रव्यमान m है और वो v वेग से चल रहा है, v वेग से, क्योंकि जब यहाँ इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी और अगर वो मान लीजिए निकल रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा भी मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होता है मान लीजिए m है और उनका वेग मान लीजिए क्या है, v है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी इनकी हाफ mv स्क्वायर, यानी हाफ mv स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये होता है आइंस्टीन का प्रकाश वर्ग प्रभाव का समीकरण। कई बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत टफ टॉपिक नहीं है, इसलिए तैयार कर सकते हैं आप, बहुत कम टाइम में तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। और ज्यादा से ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल्स को सब्सक्राइब भी करिए आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद।